दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको व्यंजन संधि के बारे में बताने जा रहा हूं और ये परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर परीक्षा में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें आते हैं और अगर आप इसको पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो मैं आपको आज अच्छे से व्यंजन संधि समझा दूँगा और ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन संधि, ये हेडिंग पड़ी हुई है आपकी। व्यंजन संधि के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो सबसे पहले इसको देखें, वाक प्लस ईद। वाक में क्या है, व्यंजन है, इसमें हलंत लगा। हलंत, व्यंजन की पहचान हलंत से होती है। प्लस ईस, तो इसको मिला के होता है वागीस। तो इसमें सबसे पहले कहा गया है कि इस व्यंजन के बाद, ये व्यंजन है, स्वर या व्यंजन आया, तो पहले इसमें क्या है, स्वर आया है, तो क्या कहलाता है, उसका जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन इसमें का और प्लस ई मिला के वागीस हो गया। सत प्लस जन, सज्जन। देखो सत प्लस जन, इसमें कहा गया स्वर या व्यंजन आया, तो इसमें स्वर आया था और इसमें क्या, व्यंजन आया, दोनों आ सकते हैं इसमें, लेकिन पहले क्या रहेगा, पहले व्यंजन ही रहेगा। तो ये हो गया सज्जन। तीसरा उत धन हार, तो इसका क्या हो गया, उद्धार। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप, जैसे का में हलंत, खा में हलंत, ग में हलंत होता है, तो व्यंजन का जो शुद्ध रूप होता है वो हलंत वाला होता है। कुछ छोटे छोटे नियम हैं मित्रों, इसको समझ लीजिए, फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। सबसे स्पष्ट बात यह है, किसी वर्ग के पहले वर्ण का चा टा पा, जो शुरू में शुरू अक्षर का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण का, ज, ड, द, ब या चौथे वर्ण घ, ढ, ध, घ, झ, ढ, ध और भा अथवा अंतस्थ व्यंजन या रा लावा के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द में परिवर्तन हो जाता है। सबसे मुख्य बात इसमें समझने वाली यह है, सबसे मुख्य बात समझने वाली है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो जो पहला वर्ग का होगा, जिसमें पहला वर्ग में क्या आता है, का चा टा ता पा, ये क्या होते हैं, काका काका यहाँ चा चा जा यहाँ टा टा टा, ऐसा करके 5 वर्ग होते हैं। उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। आगे इसमें देखो लिखा है, का मेल किसी स्वर या किसी अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण गा, ज, ड, द, ब या चौथे वर्ण घा, झ, ढ, ध, भा अथवा अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे यहाँ पे मैंने देखो वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे ग, ज, ड, द, बा में परिवर्तित होता है। जैसे दिक प्लस गज, तो क्या हुआ, दिक का आया, इसमें का के बाद खा आता है, खा के बाद गा आता है, तो दिग्गज। तो यहाँ तो गा पहले से, इससे तो मतलब है नहीं, इसके तीसरा जो यहाँ अक्षर आएगा उसका तीसरा आएगा, तो दिक प्लस गज, दिग्गज हो गया। दिक प्लस अंत, यहाँ देखो इसमें स्वर आया है, उसमें व्यंजन आया था, तो इसका भी देखो यहाँ पर आ है, यहाँ पे गा था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें गा आ गया, लेकिन यहाँ पर आ है तब भी इसका तीसरा आएगा, गा आएगा, दिगंत लिखा देखो। दिक प्लस विजय, तो क्या इसका तीसरा का खा गा, तो क्या हो जाएगा, दिग्विजय। ठीक, वैसे वाक प्लस ईस, तो वागीस, इसका तीसरा हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार ये देखो, पा का बा होना, अप प्लस जा, तो देखो पा फा बा हो गया, तो आप जो हो गया। अप प्लस धी, पा फा बा इसमें आएगा, तो अप प्लस धी, अब धी देखो हो गया। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या किया गया है, इसमें वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में। दूसरा नियम इसको आप देखिएगा, दूसरा नियम क्या है इसका, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। उसमें था वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में, दूसरा नियम इसका है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब ये कैसे होगा, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण में का चा टा ता पा का मेल किसी अनुनासिक, ये बात आपको याद रखना, मुख्य बात यह है, वर्ण
वस्तुतः केवल ना मा हो में से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचम अक्षर हो जाएगा, यांगाणनम। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, का खा गा अंगा होता है, तो का अंगा, जैसे वाक प्लस मैं, तो इसका हो जाएगा, इसका पांचवा होगा का खा गा अंगा, माँ से तो मतलब है नहीं, तो वांग में। ठीक, टा वर्ण में देखो खट प्लस मुख, टा ठा डा डा अणा, तो खडमुख, ये आपका हो गया। उत प्लस मत, तो ता था दादा ना, उन्मत हो गया। तो इसका पांचवा होगा जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, ऐसे करके। तो ये ध्यान रखना है, पहला नियम है पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में, दूसरा वर्ग नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो ये आपको याद रखना है। अगला नियम है छा संबंधी नियम। किसी हस्व स्वर या बड़ा का मेल छा से होने पर छा से पहले चा जोड़ दिया जाता है। देखो, स्वधन छंद, अब छा का नियम स्पेशल होता है, ये छा का नियम अलग अपना रहता है, इनको आपको याद रखना है। जैसे अब स्वाधन छंद, अब इसमें क्या है, लिखा गया है हस्व स्वर या आ, बड़ा भी कह सकते हैं अ भी कह सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे। स्वर या अ में का मेल किसी छा से होने पर, इसमें क्या है, इसमें छोटा हस्व स्वर आया अ, छोटा अ प्लस छंद, तो क्या हो गया, अब इसमें क्या हो गया, होने पर छा से पहले चा जुड़ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, चा जुड़ जाता है। तो क्या होगा, स्वच्छंद परिच्छेद अनु प्लस छेद, उ हस्व स्वर है प्लस छेद, तो क्या हो गया, अनुच्छेद, छा का चा हो गया। ये एक नियम याद है आपको रखना है। एक ता संबंधी नियम है। ता संबंधी नियम क्या, ता के बाद यदि छा चा छा हो तो ता का चा हो जाता है। इस ये बस ध्यान रखना कि ता के बाद अगर चा और छा हो तो ता का चा में हो, ता जो है वो चा में बदल जाता है। जैसे उत प्लस चारण, तो ता के बाद चा आया है तो उच्चारण हो जाएगा। उसके बाद में छा वाला एक नियम देख लीजिए, जैसे जगत प्लस छाया, तो ता आया उसके बाद छा आया, तो छा क्या ता क्या काहे में बदल गया, किस में बदल गया, तो ये चा में बदलेगा, जगत जगत छाया, देखो जगत छाया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला नियम आपका एक और है ता वाला, उसमें क्या है, ता के बाद ये जा और झा हो तो ता जा में बदल जाता है। ठीक, इसमें चा और छा था तो इसमें जा और झा है तो जा में बदल जाएगा। सत्य प्लस जन, तो क्या इसमें ता किस में बदला, जन में, सत्यजन सज्जन। ठीक, सत्य प्लस जन सज्जन। अब एक अक्षर इसमें झा वाला देख लेते हैं, देखो उत प्लस झटिका लिखा है, उत प्लस झटका, तो झा यहाँ पर आया तो ता का किस में बदलेगा, जा में, उत झटका। ठीक, ये आपको याद रखना है, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। एक नियम और आपको याद रखना है, ता का बाद यदि टा डा हो तो क्रमशः टा डा में बदल जाता है। जैसे वृहत प्लस टीका, तो ये क्या होगा, ता क्या होता है इसमें टा में बदल जाएगा, वृहत टीका। उत प्लस डैन, तो ये डा किसमें, ये इसमें इसका रोल आ गया, देखो। ठीक, इस वाले नियम में, इसलिए इसको कह रहे हैं ना, सारे नियम आपको याद होना चाहिए। ये यूपी टेट 69,000 में 2018 में आया था, टेट में देखो हमने लिख रखा है यहाँ पे। तो उड्डयन ये वाला आया था, उत प्लस डैन उड्डयन। ठीक, आपको ये याद रखना है। अब अगला एक थोड़ा सा नियम आप और देख लीजिए, ता के बाद ये ला आए, ता के बाद ये स्पेशल नियम है कुछ, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ता के बाद अगर ला हो तो ता हमेशा ला में बदल जाता है। कैसे, उत प्लस लास, तो क्या हो जाएगा, उल्लास। तो देखो यहाँ पे ता किस में बदला, ला में, उल्लास। तत् प्लस लीन किस में, तत्लीन। उत प्लस लेक, ला ता किस में बदला, ला में। ये आपको याद रखना है। एक नियम आपको अब और याद रखना है, ता के बाद यदि सा हो, पहले इसमें क्या था, ता के बाद ला था, इसमें है ता के बाद यदि सा हो तो ता का चा और सा का छा हो जाता है। दो चीज़ें इसमें आएंगी, देखो पहले ता के बाद यदि सा होगा तो ता का छा होगा, ये वाला जो ता होगा उसका चा हो जाएगा, और जो सा लगेगा उसका छा हो जाएगा। तो उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास, तो इसमें ता जो है किस में बदलेगा, चा में, और सा किस में बदलेगा, छा में, तो उच्छ्वास ऐसे होगा। सत्य प्लस शास्त्र, तो क्या होगा, ता किस में बदलेगा, चा में, और सा किस में बदलेगा,
छा में तो सच्छास्त्र। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब अगला है ता के बाद यदि हा हो, अभी तक क्या था च और स, अब है ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा। जो ता है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा दा, और जो हा है इसके स्थान पर आपका धा आ जाएगा। कैसे, जैसे तत् प्लस हित। अब यहाँ पे ता में ता क्या होगा, ता दा में जाएगा, और हा क्या है, हा धा में जाएगा, तो हो जाएगा तद्धित। उत प्लस हार, तो ता किस में गया, दा में गया, और हा किस में गई, वो धा में गई, तो हो गया उद्धार। ये आपको याद रखना है। एक है ना संबंधी नियम, यदि री र सा के बाद ना व्यंजन आता है तो ना अणा में बदलता है। ठीक, ये आप देखो पर किस में आया ई और प्लस ना, तो क्या होगा ना किस में होगा टाठा डाटा अणा है। ठीक, तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि यदि री परी, देखो आया परी, और रा सा के बाद यदि ना, इसके री के बाद आया है ना, तो क्या ये आणा में बदल जाएगा। तो परिणाम प्रधन मान प्रमाण, राम प्लस अयन रामायण, ये अक्सर आता है, लगच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है माँ संबंधी नियम। देखो माँ संबंधी नियम, माँ का मेल का से माँ तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाएगा, जिसमें अब देखने की बात ये सम प्लस कलन, तो क्या हो गया सम कलन। सम प्लस गति, तो क्या हो गया, ये हो गया संगत। इसमें क्या लिखा था का से माँ किसी भी अक्षर में इसमें बदल सकता है। किसी व्यंजन होने पर माँ उसी वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाता है, ये माँ बदलेगा, समझ रहे हो, उस पंचम अक्षर में। तो सम प्लस चय, तो क्या हो गया संचय। सम प्लस पूर्ण, क्या हो गया संपूर्ण। ये आपको याद रखना है। ये माँ संबंधी नियम। माँ संबंधी छोटा सा नियम एक और है, माँ का मेल यदि या रा ला व श स ह से हो तो माँ सदैव अनुस्वार ही होता है। सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रक्षक संरक्षक, सम प्लस विधान संविधान, ये आचा है परीक्षा में आ गया है। सम प्लस सार संसार, ये भी परीक्षा में आ चुका है, तो ये आपको याद रखना है। आगे है माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं हो, ये भी याद आपको। सम प्लस मान सम्मान, देखो है सम प्लस मत सम्मत, ये अगर ऐसा होता है तो आपको माँ के बाद माँ ही आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे कुछ आपको हम विसर्ग संधि भी बता देते हैं, आप थोड़ा सा है इसको भी पढ़ लीजिए। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग का में जो विकार होता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे निधन आहार, निधन आहार, तो क्या हो गया निहार निहार निराहार। ठीक, क्या है निराहार। दुख दुह प्लस आशा दुराशा, तप प्लस भूमि तपोभूमि, मनाधन योग मनोयोग, ये बहुत आता है क्वेश्चन परीक्षा में। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम, विसर्ग का ओ हो जाता है हमेशा, ये जो विसर्ग होते हैं ये वाले इनका ओ हो जाता है। विसर्ग से पहले आ और बाद में आ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला व सा में हो तो विसर्ग हमेशा ओ हो जाता है। जैसे मनाधन अनुकूल, इसमें आया देखो आया तो मना अनुकूल मनोअनुकूल हो गया। अध प्लस गत अधोगत, देखो ये तीसरा वर्ण आया अधोगत हो गया। ओ होगा इसमें ज़्यादातर विसर्ग का ओ होता है, ये आपको याद रखना, विसर्ग का ओ हो जाता है। मनाधन योग मनोयोग, देखो है मनाधन हार मनोहर, मनाधन रथ मनोरथ, ये आपको याद रखना है। सॉरी थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से बोल देते हैं। ये देखो विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक, अब देखो मनाधन अनुकूल मनोनुकूल, तपाधन बल तपोबल, तपाधन भूमि तपोभूमि,
मनाधन योग मनोयोग। आपको इसमें बस ये ध्यान रखने वाला मेन ये विसर्ग आएगा तो उसका ओ हो जाता है। कैसे हो जाएगा? वर्ग में देखो पहले अ के बाद आ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अथवा या रलावा सा या रलावा हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। इसमें सा 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 हा शामिल नहीं है, ध्यान रखने वाले। अंतस्थ व्यंजन शामिल है, ओ व्यंजन शामिल नहीं है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे पुनः अतः, पुनः एवं अतः में विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे पुनः धन मुद्रण, पुनः पुनः मुद्रण, पुनः धन जन्म पुनर्जन्म। ठीक, इसको याद रखना। अंतः धन धान अंतर्ध्यान। तो क्या इसमें कहा गया? अपवाद है ये। पुनः धन पुनः एवं अतः, अंतः में विसर्ग का रा हो जाता है। पुनः और अंतः में ये ध्यान रखना, पुनः और अंतः को याद रखना। ठीक, अब है विसर्ग का रा हो जाता है। अगला नियम है विसर्ग का रात हो। यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो बाद में आ उ या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रालावा में कोई हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। इसमें ये नियम ही मुख्य होते हैं संधियों में। नियम याद है, आपका सब कर ले जाएंगे। निधन आशा निराशा, निधन धन निर्धन, निधन बल निर्बल, निधन जन निर्जन, आसीह धनवाद आशीर्वाद, दुह धन बल दुर्बल, दुह धन जन दुर्जन, निधन धारण धारण। ये आपको याद रखना है। ये सॉरी, एक बार इसको आप हम फिर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। निधन आशा निराशा, निधन धन निधन निर्धन, निधन बल निर्बल, निधन जन निर्जन, आसीह धनवाद आशीर्वाद, दो धन बल दुर्बल। ये आपको याद रखना है। ठीक, इस तरीके से है ये। और अगला नियम है विसर्ग का सा हो जाता है। विसर्ग का सा हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो तो चा छा या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाए। चा छा या सा हो, ध्यान रखने वाले। निधन चिंता चिंत निश्चिंत, निधन छल निर्छल, निधन शासन दुशासन, निधन चरित्र दुश्चरित्र। तो क्या है? चा छा या सा हो तो उसका सा हो जाता है। अगला नियम है विसर्ग का सा हो जाता है। विसर्ग से पहले ई उ और बाद में का खा ट ठ पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का सा हो जाएगा। ये यूपीटर 2017 में आया था। निधन कपट निष्कपट, देखो है ये वाला सा होगा। किनके आने पर? का खा ट ठा पा फा में से कोई वर्ण आए, इतने वर्ण आए। ठीक, निधन ठुर निष्ठुर, ये देखो है। निधन फल निष्फल, एक अपवाद है दुह प्लस खा, इसमें खा दिया है ना ये वाला, कि दुह प्लस खा तो इसका दुख होगा। ये एक अपवाद के तौर पे है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विसर्ग का सा हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद ता या था हो तो क्या विसर्ग का सा हो जाएगा। नमः धन ते नमस्ते, मना धन तप ताप मनस्ताप। ठीक, निधन तेज निस्तेज, ये करके है। ठीक, और अगला आप देखेगा विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग का लोप हो जाना, यदि विसर्ग से पहले छा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और चा आगम हो जाता है। अनुधन छेद अनुधन छेद अनुच्छेद, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है आपका विसर्ग का रा हो जाता है। विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, उसी के पीछे स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे निधन रोग नी रोग, देखो नी रोग, ये पूरा वैसे रहेगा। ये क्या हो, इसका दीर्घ ये छोटी है तो इसका बड़ी हो जाएगा। निधन रसा निरसा। ठीक, ये वाला देखो क्या, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे आ अतः धन एव, तो इसमें क्या है, विसर्ग का लोप हो गया, अतएव हो गया पूरा। ये आपको याद रखना है। अगले देखें विसर्ग में परिवर्तन ना होना। विसर्ग में परिवर्तन ना होना, विसर्ग के पूर्व आ हो
या बाद में का या पा हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातःधन काल, तो प्रातः काल। अंताधन करण, अंतःकरण। अंताधनपुर, अंतःपुर। अधा प्लस पतन, अधा पतन। ये आपको याद रख लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। नमा और पूर्व में विसर्ग का सा हो जाता है। नमाधनकार, नमस्कार। पुरोधनकार, पुरस्कार। ठीक, ये आपको याद रख लेना। तो मित्रों, मैं आपको स्वर संधि और विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, तीनों संधि पढ़ाई। आज खास करके मैंने आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ाई है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर आपने इसको 1-2 बार देख लिया, कायदे से समझ लिया, तो परीक्षा में इसमें से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।